अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आप मेरे 7 स्टूडेंट्स को बैठे हुए देख सकते हैं, कुछ मेरे पीछे बैठे हैं और कुछ मेरे साथ बैठे हैं। ये स्टूडेंट हैं जीएडी के, जिन्होंने 2015 से अपने फॉर्म फिल किए थे, तो अभी उनको एग्ज़ाम रिकंडक्ट करने की डेट आई थी 1 जुलाई से। बट कुछ दिन पहले उनको दोबारा से रिक्रूटमेंट को री एडवर्टाइज्ड करने की मांग की गई है, तो इसी में कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, ये बहुत परेशान हैं। चलिए हम इन्हीं से आपकी बातचीत करवाते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है और इनको किस मुद्दे पे हमसे बातचीत करनी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एक कैंडिडेट हूँ जीएडी का। मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कोई 4-5 साल से 2015 से लेके 2019 तक बड़े सारे फॉर्म जो हैं हमने फ़िल किए हैं, एडवर्टीज़मेंट निकली हैं जूनियर असिस्टेंट्स के रिलेटेड, स्टेनोग्राफर के रिलेटेड। बट आज तक जो हमारी मेन प्रॉब्लम है कि इन्होंने एग्ज़ाम कभी सिस्टमेटिकली कंडक्ट ही नहीं की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही ये कभी सिलेबस प्रॉपर हमें प्रोवाइड करवा पाते हैं। बट कुछ दिन पहले अब बड़े सारे इश्यूज़, आर्टिकल 370 का इशू चल रहा था, कर्फ्यू चल रहा था, उसके बाद पैंडेमिक आ गया, तो हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे जो हमने 16 में, 17 में, 18, 19 में फॉर्म फिल किए थे। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक जीकेएसएसबी ने इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें हमें ये बताया गया कि रे ऑफ होप मिली। उसने अपना एक कैलेंडर इशू किया एग्ज़ाम के रिलेटेड कि 2 जुलाई हमारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होंगे, जो हमारे 4-5 साल से पेंडिंग थे। बट उस कैलेंडर इशू होने के कुछ ही 4-5 दिनों के बाद जीएडी का एक ऑर्डर आता है, उसमें लिखा जाता है कि 2015 से लेके 2019 तक आपने जितने भी फॉर्म फिल किए हैं जो एसआरओ 202 के अंदर आते थे, उनको हमने विड्रॉ कर लिया है। अब उनको फिर से जीकेएसएसबी को दिया जाएगा री एडवर्टाइज करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि जो 2015 से लेके 2019 तक बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, जो 4-5 साल से अपने इतने ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ एक जॉब लेने के लिए, उन बच्चों के साथ आप ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? एक तो आपने 4-5 साल से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया। जब आपने एक कैलेंडर इशू किया, आपने 4-5 दिन पहले कैलेंडर इशू किया कि हाँ, हम आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बाद ऐसा क्या होगा कि इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जीएडी ने अगले ही दिन, 2-3 दिन के बाद इन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि हम आपके जितने भी मतलब आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स थी उनको विड्रॉ करते हैं और जो न्यू एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको मतलब फिर से री एडवर्टाइज किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो भी चलो आपने 4-5 साल से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, बट हमें एक कैलेंडर को देख के एक रे ऑफ होप मिली कि हाँ, एट लास्ट हमें एक एग्ज़ाम देने का एक मौका मिल चुका है। हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है, जो भी मतलब 2015 से लेकर 2019 तक जो हमारा एग्ज़ाम है, वो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली इशू हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करने दिया जाए और ये जो जीएडी का ऑर्डर है इसको फिर से रिवोक किया जाए। ये हमारी मेन डिमांड है और यही हम डिमांड अपने मैम अदिति शर्मा मैम के पास लेके आए हैं। उन्होंने हमें एक रे ऑफ होप दी है कि ये हमारी बात आगे जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के साथ बात करेंगे, हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँगे। सर, आपका नाम? कमल मिश्रा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो आपका दोबारा से ऑर्डर आया है कि इनको री एडवर्टाइज किया जाएगा, जो आपने 4-5 साल जो अपने तैयारी की है, तो जैसे ये 500 या 600 बच्चे मान के चलिए पहले थे, तो अब इसको री एडवर्टाइज करेंगे, ये 10-20 हज़ार पे चला जाएगा, तो आप इससे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पास्ट में जाए, 2008 से लेकर 2015 तक हर साल वैकेंसीज निकलती थी, चाहे वो जेकेएसएसबी हो या फिर जेकेपीएससी हो। लेकिन 2015 के बाद अगर आप देखें, सारी पोस्ट आना बंद हो गई। सिर्फ हमने फॉर्म फिल किए थे 2017, 18, 19 में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया। 2020 में हमें लगता है पता कि भाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर एक दिन हमें नोटिफिकेशन मिलती है कि सारी पोस्टें विड्रॉ हो गई हैं, और वो कितनी, 7,000 पोस्ट पूरी विड्रॉ हो गई हैं। मतलब जो बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे उनका भविष्य कहाँ गया? अब वो क्या करेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपने पोस्टें विड्रॉ की हैं उसको रिवोक करो, ताकि जो हमारी मेहनत है 4-5 साल की वो वेस्ट ना जाए। तो बस यही मेरा कहना। आप इस रूम में बच्चे देख सकते हैं, कुछ तो रूम के अंदर प्रेजेंट है बट रूम के बाहर भी हैं। कोविड के चलते ये सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आज अपनी मांगों को लेके भाजपा सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी के पास आए हैं, तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। तो चलिए हम मैम से इसी बारे में बातचीत करते हैं। ये बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, तो मैम इनसे किस तरह से मतलब मैम इनसे डील करेंगे, या मैम इनके बारे में किस हद तक आवाज़ उठा के मतलब हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे? जी मैम, आपका स्वागत है। हाय आशिया।
ऐसा है कि मैं पहले बता दूं कि ये मतलब कुछ लोगों का, कुछ लड़कों का सवाल नहीं है ये। कई सारे और भी लाखों जम्मू कश्मीर हर इलाके से लोग हैं जो इससे मतलब ये इनजस्टिस का शिकार होंगे। एंड मोर ओवर इसमें ऐसा है कि एक तो हो गया कि फॉर्म्स भरे हुए हैं 2016 से लोगों ने, कई लोगों के एग्जाम्स भी हो चुके हैं और इंटरव्यूज रहते हैं या कुछ ऐसा है। तो आप मुझे बताइए पहले मतलब इनका जो कंपटीशन था कुछ हजारों में होगा या कुछ लाख लोगों में होगा। तो अब जो डोमिसाइल एक्ट जो बना है इससे हमारे बाहर के जो डोमिसाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब वेर हम मतलब अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमने 370 हटाया ताकि उन लोगों को नौकरियां मिल सकें, उन लोगों को मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा मिल सकें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगी तो इन लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मतलब जो ऑलरेडी था वो भी इनसे छीना जा रहा है, वो भी इनको मिलने वाला नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा मिलता हुआ। एंड मुझे लगता है कि जो भी ये जॉब पॉलिसीज जो मेकर्स हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को जम्मू कश्मीर का जो इतने सालों से जिस चीज़ से ये प्रताड़ित हो रहे हैं उसको रिगार्ड रखते हुए फिर आगे जॉब पॉलिसीज बनानी चाहिए। एंड और मुझे लगता है कि सबको जो भी लीडर्स हैं उनको भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। एंड नाउ दिस इज़ हाई टाइम कि अभी मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। दिस इज़ दी राइट टाइम। और इसमें लाइक आप देख सकते हैं कि सब लोगों का मतलब अपना अपना अपनी अपनी परेशानी है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे मतलब जो स्किल्स की बात करूं मैं, अब इनकी एक परेशानी ये है कि स्किल्स को लेकर अब पहले मतलब था एक 100% क्राइटेरिया रखा था कि सब लोगों के लिए यूनिफॉर्मली मतलब सब लोग वो करें। अब स्किल्स जिनके पास हैं, जिन लोगों को आता ये है, तो उनकी तो मतलब अपनी अलग एक स्पीड है। अगर इनका वो क्राइटेरिया रखा जाएगा स्किल का, कोई परसेंटेज अगर इनके लिए रखी जाएगी फिर तो ये थ्रू कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ कि जो लोग केएस की आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो लोग अगर इनके साथ में जब compete करेंगे तो फिर ये कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे उसको। ऑब्वियसली मतलब ये कहीं से भी वो नहीं लगता। तो हमें सब लोगों को अलग अलग जो भी जिनका जो लेवल है, मैम आप इनकी बात गवर्नर साहब से करेंगी? एग्जैक्टली मैं इनकी बात गवर्नर साहब के साथ करूंगी और मैं चाहूंगी कि मैं मिलने के बाद उनसे मैं चाहती हूं कि इनका डेलीगेशन भी उनसे मिले। मैं उनसे ज़रूर वक्त लूंगी ताकि जो बात ये बता सकते हैं वो शायद मैं भी इतना ना बता पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स जिस भी टेबल पे दिस इज़ गवर्नर साहब तो हमारे एलजी साहब तो एक हैं हमारे लिए ऑप्शन। अदरवाइज अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चाहूँगी कि ये लोग दिल्ली तक भी अप्रोच करें। जाहिर सी बात है अभी यूटी है तो यूटी को होम मिनिस्ट्री ही कंट्रोल करती है। एंड आई वांट कि किसी भी तरीके का इनजस्टिस जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नहीं होना चाहिए। करते हैं सर 202 के बारे में, जिसमें प्रोबिशन पीरियड 2 इयर्स का रखा है, तो आप इसके बारे में बताएं कि ये भी नागवारा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जम्मू कश्मीर के यूथ को एग्जैक्टली SRO 202 के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, आई कैन नॉट से इट इज़ रिवोक्ड, बट जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, इनफैक्ट मुझे भी जानकारी नहीं थी। मुझे भी जब इन लोगों ने बनाया आकर तो मुझे भी तभी पता चला। एंड दैट इज़ मुझे लगता है उसमें एक बहुत ख़राब सी चीज़ है, वो है कि पहले प्रोबेशन पीरियड 5 साल का था, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 ईयर्स। ये मुझे भी यही पता था, लेकिन ऐसा है नहीं, वो 2 साल का नहीं है। एक्चुअली इट इज़ लाइक कि उस 2 साल के बाद जो उसका ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा कि इसको 2 साल और एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद में अगला जो आएगा वो भी डिसाइड करेगा कि अभी इसको देना है या मतलब प्रोबेशन खत्म करना है या नहीं करना है। तो दिस वे आप ये सोचिए कि एक तो ये करप्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला एक क्लॉज है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये हरासमेंट, आप चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, ऑफ कोर्स ये एक स्लेवरी का काम करेंगे, स्लेव्स बन जाएंगे अपने अपने जो भी इनके जो ऑफिसर्स होंगे उनके, ऑब्वियसली उनके घर पे ये आधे से ज़्यादा मुझे लगता है ये काम कर रहे होंगे। उनके बच्चे स्कूल से लाएंगे, उनके घर पे और भी बहुत सारे काम करेंगे। और जो लड़कियां हैं, आई मस्ट से कि जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी एक हरासमेंट का एक और नया प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया है। तो दिस वे ये एक जो क्लॉज है ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू 2 ईयर्स और 4 ईयर्स और व्हाटएवर, ये अप टू लाइफ टाइम भी रह सकता है। और इसमें एक और चीज़ है, प्रोबेशन पीरियड जब तक है तब तक आपको कभी भी टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो वो कौन सी सरकारी नौकरी है मतलब ये व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वी आर मेकिंग। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट
एक्सेप्टेबल। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू कश्मीर जस्टिस के नहीं है youth हमारे यूथ के साथ। नॉट एट ऑल। अगर जम्मू कश्मीर की यूथ को जब तक ये लोग जानेंगे तब तक मुझे लगता है कि जम्मू में आग लगी होगी और बच्चे वाकई में डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब यंगस्टर्स हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मैं कल एक लिखा था कि हमें जम्मू कश्मीर में और सुशांत सिंह नहीं चाहिए। तो दिस इज समथिंग, हम एक फिल्म इंडस्ट्री में वो है तो हम उसको, उसके डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के आम जो लोग हैं, हम उनके डिप्रेशन को कुछ नहीं मानते, तो उसके लिए हमें कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं लगती। तो दिस इज़ वेरी तो आपने ये सुना, ये थी हमारे साथ भाजपा की लीडर। इन्होंने कहा कि ये इन मांगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास लेके जाएंगे, ये उनसे मुलाकात करेंगे। ये हमारे देश का वो फ्यूचर है जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए और ये अपने हक के लिए सड़कों पे लड़ रहा है। तो आप बताइए कहाँ से जस्टिस है हमारे यूथ के साथ।